कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन कौन से मेहमान हैं मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले एलन राव साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, पूर्व डीसीपी हैं, आपका बहुत स्वागत है। ऋचा पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक रहतोगी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आपका भी स्वागत है सर। और कुछ मेहमान अब से कुछ देर में और जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन दो संवाददाता हमारे मुंबई से जुड़ रहे हैं। रिया के घर के बाहर से शिवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं और इसके साथ ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस से प्रीति सोमपुरा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवानी, मैं आपका रुख करती हूं क्योंकि रिया अपने घर से निकलेंगी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी, सीबीआई के ऑफिसर वहां पर पहुंच चुके हैं, फिर से एक बार पड़ताल पूछताछ शुरू होगी। कल 10 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई थी। आप बताइए हमें कि कितनी देर में रिया चक्रवर्ती निकल सकती हैं अपने घर से और उसके बाद सीधा डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाएंगी? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए रिया चक्रवर्ती की तो कल जिस समय पर वो पहुंची थी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में, वहीं आज उसी समय पर पहुंचेंगी। यानी कि कभी भी 10:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल सकती हैं। हालांकि कल रिया के जो भाई थे शोविक, वो एक अलग गाड़ी में रिया के बिल्कुल पीछे पीछे पहुंचे थे। आज भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है दोनों भाई बहन जो है वो एक ही साथ निकले। दोनों के दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि जो रिया की सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया है उससे यही पता चला है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनकी गाड़ी तैयार है, लेकिन रिया अब तक तैयार होकर नीचे नहीं पहुंची हैं। जहां पर 10:30 बजे रिया किसी भी मौके पर यहाँ से निकल सकती हैं शोविक चक्रवर्ती के साथ। और ऐसे आयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज ही के दिन वो सैंडलवुड पुलिस स्टेशन में रिटर्न एप्लीकेशन देने वाली हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर। जिस तरह से उन्होंने मीडिया से अपने और अपने परिवार की जान को खौफ बताया है, तो ये भी एक नया प्रोटोकॉल सामने आएगा। देखना यह है कि जब आज रिया 10:30 बजे यहाँ से निकलती हैं तो वो डीआरडीओ के दफ्तर कितनी देर में पहुंचती हैं, क्योंकि कल उन्हें 25 मिनट का वक्त लगा था डीआरडीओ के दफ्तर में पहुंचने के लिए। तो आज वो 10:30 बजे यहाँ से निकलेंगी। तो शिवानी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद ही तय कर रही हैं कि किनसे वो बात करेंगी, किनसे नहीं करेंगी। मीडिया कर्मी लगातार उनसे बात करना चाहते हैं। इंडिया न्यूज ने कल उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया न्यूज से भागती हुई नजर आई रिया चक्रवर्ती। वो सहजता से जो उनसे सवाल पूछ रहा है, जो कठिन सवाल नहीं पूछ रहा है, उनसे तो बात कर रही हैं, लेकिन कठिन सवालों से भाग जा रही हैं। लेकिन सीबीआई लगातार कठिन सवाल उनसे पूछ रहा है और वो तमाम जो संदेहास्पद चीजें हैं फोन के सामने रख रहा है, जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कल सीबीआई जो ऑफिसर्स हैं वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। प्रीति सोमपुरा का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। प्रीति, आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी हैं। 11 बजे के करीब बताया जा रहा है कि वहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो सकती है। ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं, सवालों की फेहरिस्त जो है वो तैयार है। कल वाले सवाल ही रहेंगे क्योंकि ठीक से जवाब तो दिया नहीं है रिया ने, या फिर कुछ नए सवाल भी ऐड किए जाएंगे आज? चक्रवर्ती की पूछताछ हुई थी, वो खास तौर पे जो है उसके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में किस तरीके से रिश्ते थे उसको लेकर हुई थी। और आज जो पूछताछ होनी है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर होनी है, क्योंकि कई सारे आरोप जो है रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के द्वारा लगाया है कि उसके सुशांत के अकाउंट से जो है रिया पैसों की चोरी करती थी, पैसों की लेन देन उसके अकाउंट से हुई है। तो आज जो सीबीआई की जो पूछताछ होने वाली है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर होगी। और आज जो है शोविक चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है और आज फिर से जो है नुपुर प्रसाद जो एसपी है वो रिया चक्रवर्ती से सीधे तौर पे सवाल जवाब करेगी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो है दूसरे कमरे में जो है शोविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज की पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे अहम गवाह है, क्योंकि जब 14 जून की रात को, 14 जून की सुबह में और 13 जून की रात को वही मौजूद था सुशांत सिंह राजपूत के साथ में। आज लगातार 10वां दिन है जब सिद्धार्थ पिठानी की पूछताछ जो है सीबीआई करने वाली है। और जो है इस वक्त मैं बताना चाहूंगी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी जो है कल आ चुकी है, मुंबई पहुंच चुकी है और उन्होंने भी जो है ड्रग्स कार्टेल के बारे में जो है छानबीन शुरू कर दी है। ठीक है, ड्रग्स का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी आज पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में बहुत अहम जानकारी आप दे रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रीति, मैं फिर से एक बार आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। रिया से आज लगातार दूसरे दिन सीबीआई पूछताछ करेगी। आज रिया से वित्तीय लेन देन को लेकर ध्यान दीजिएगा,
वित्तीय लेन देन को लेकर, जो अकाउंट संबंधी जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर आज पूछताछ खासतौर से होगी। सुबह 10:30 बजे रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेंगी। सुबह 11 बजे के करीब वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद रहेंगी, जहां पर सीबीआई उनसे सवाल जवाब करेगी। और ध्यान रखिए कि आज वित्तीय लेन देन पर सवाल पूछा जाएगा और कई अहम खुलासे इंडिया न्यूज ने वित्तीय लेन देन और उसकी अनियमितताओं को लेकर, अकाउंट डिटेल्स को लेकर किया है। उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी बता दें आपको कि कल सुशांत से रिश्तों को लेकर के 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। जो जवाब दिए रिया चक्रवर्ती ने उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ सर, ये जो लगातार लंबी पूछताछ चल रही है, मुझे बताइएगा कि सीबीआई किस तरह सवाल जवाब करती है अगर 10 घंटे तक पूछताछ चल रही है। आज फिर से एक बार सवालों के जवाब देने के लिए रिया चक्रवर्ती पहुंच रही हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, लेकिन सवाल ये भी है कि संतुष्ट नहीं है सीबीआई। इसके क्या मायने हैं और क्या हाव भाव से, रंग ढंग से टाल मटोल करने की कोशिश जब आरोपी करता है तो किस तरह सीबीआई ये पहचान जाती है कि कुछ छुपाने की साजिश हो रही है। एलन राव साहब। जी देखिए, ये सीबीआई अपने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपना इंटरोगेशन इस केस में कर रही है और इनमें बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। निपुर जी हैं जो हमारे दिल्ली पुलिस से ही वहाँ ऑफिसर कहे, आईपीएस लेवल के, बहुत ही तेज तरार और समझदार ऑफिसर हैं वहाँ पर। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उनको बहुत से एक ही पहलू से जुड़े हुए काफ़ी जब आदमी होते हैं जो काफ़ी सस्पेक्ट्स होते हैं या कोई विटनेस होते हैं, उनको अलग अलग पूछताछ की जाती है, उनका स्टेटमेंट अलग अलग लिखा जाता है, फिर उनका मिलान किया जाता है। जहां भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन आती है उससे दोबारा पूछा जाता है। और जैसे आपने अभी बात की कि अगर टाल मटोल करता है तो ये कि बॉडी लैंग्वेज है, जिसको बॉडी लैंग्वेज रीडर भी कहते हैं, जो बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो किसी आदमी से जब बात करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव, उसकी आंखों का इधर उधर से करना, चेहरों पे हवाइयाँ उड़ना और इस प्रकार के कई एक्सप्रेशंस ऐसे आते हैं कि अगर आदमी झूठ बोल रहा है, किसी क्वेश्चन का जवाब झूठी तरीके से दे रहा है, तो उसका चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बता देते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है। यानी कि एलन राव साहब, अगर इसे मैं ऐसे समझना चाहूँ, रिया चक्रवर्ती ने जब इंटरव्यू दिया निजी चैनल पे तो अपने आप को वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाई अपने जवाबों से। इसका मतलब ये है कि वहां पर वो फंस गई। वो तमाम टफ सवाल, वो तमाम ऐसे सवाल जो संदिग्ध बताते हैं रिया चक्रवर्ती को, वो पूछे गए, खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्तों को लेकर, जिनके वो जवाब नहीं दे पाई। और यही वजह है कि फिर से एक बार उस फहरिस्त के साथ सीबीआई हाजिर है। और आप मुझे ये भी बताइएगा सर कि क्या कल जो जवाब बाकी रह गए थे, क्या वो भी आज रहेंगे या फिर आज नए सवालों की फहरिस्त ही आगे बढ़ेगी? एलन राव साहब, मैं आपके पास आऊंगी। मैं ऋचा पांडे जी का रुख कर लेती हूँ, वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की। ऋचा पांडे जी, एक सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है वो ये कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी इस मामले में। आपसे कुछ देर पहले श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्वीट किया है और कहा है अब इंतजार नहीं होता, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए। जिस तरह से ये पूछताछ आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है? ऋचा जी। किसी भी समय हो सकती है, बट आफ्टर के 10 के सीबीआई बिल्कुल हर तरह से श्योर हो जाए और सेटिस्फाई हो जाए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद ही वो गिरफ्तार कर सकते हैं। अनलेस एंटिल उसके बिफोर नहीं कर सकते वो किसी को भी गिरफ्तार। और खाली रिया ही नहीं, जो भी इसमें कल्प्रिट होगा वो सभी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये सिर्फ एक रिया की ही बात नहीं है, क्योंकि इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग जैसे बता रहे हैं, इसमें शौमिक भी है, सेमिल भी है, सिद्धार्थ पठानी भी है, बिल्कुल संदीप सिंह भी है। हालांकि सिद्धार्थ और दीपेश दोनों ने पेशकश कर दी है कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती हैं और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होगी। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे।